नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किडनी फेलियर के पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन कितना डेंजरस हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन यूँ तो काफ़ी कॉमन होता है और यूरिन इन्फेक्शन में कॉमन सिम्टम्स लाइक पेशाब में जलन, पेशाब बार बार आना, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और इसमें जान भी जा सकती है। और यह जानना क्रोनिक किडनी डिसीज़ पेशेंट्स के लिए या क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो किडनी फेलियर और ज़्यादा प्रोग्रेस करने का रिस्क होता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और यह सीकेडी पेशेंट्स या किडनी फेलियर पेशेंट्स में ज़्यादा क्यों होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूरिन इन्फेक्शन है सीकेडी पेशेंट या किडनी फेलियर पेशेंट में क्यों डेंजरस होता है। नॉर्मली किडनीज हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती है, लेकिन जब सीकेडी होता है या किडनी फेलियर होता है तो ये किडनी की कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी सफ़र करती है और ऐसे में बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और सिंपल यूरिन इन्फेक्शन किडनी तक आसानी से जा सकता है। इस कंडीशन को हम पायलोनेफ्राइटिस या एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं और इसमें पेशेंट बहुत ही जल्दी सिक होता है और हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट है लाइक डायबिटीज़ है और किडनी में ब्लॉकेज है तो पेशेंट काफ़ी जल्दी सिक हो सकता है, आईसीयू में जा सकता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है यूटीआई के इन टाइप के पेशेंट्स में। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वीक इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने बताया कि सीकेडी पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वीक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन प्रोन होते हैं और यूरिन इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। दूसरा, यूजली 40% पेशेंट्स में डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ इन इटसेल्फ यूरिन इन्फेक्शन का एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है और ये इम्यूनिटी को भी कम करता है और डायबिटीज़ पेशेंट में आसानी से यूरिन इन्फेक्शन किडनी में जा सकता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है कैथेटर यूज़। अगर आपको पेशाब के रास्ते नली डली है या स्टेंट डला हुआ है या किसी प्रकार की ट्यूब डली हुई है तो इन्फेक्शन काफ़ी आसानी से ये किडनी में जा सकता है। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपके किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है या किडनी में स्टोन है या किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है तो यह एक एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है किडनी में इन्फेक्शन होने के लिए। मेल्स और फीमेल्स में कुछ जेंडर स्पेसिफिक कारण भी होते हैं। जैसे फीमेल्स में चूँकि शॉर्ट यूरेथ्रा होती है, मतलब पेशाब का रास्ता सकरा होता है और वेजाइना के काफ़ी क्लोज होता है, तो ये इन्फेक्शन प्रोन काफ़ी होते हैं और इनमें बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मेल्स में स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो सकता है, उससे पेशाब रुक सकता है और उसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन प्रोग्रेस करके किडनी में जा सकता है। तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है कब पता चलेगा कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है और क्या वार्निंग साइन है जिसमें आप तुरंत अलर्ट हो जाएं कि अपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन की शुरुआत पेशाब में जलन के साथ होती है। पेशाब में जलन होती है, बार बार यूरिन आता है और जब ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है तो आपको बुखार आने लगता है। बट बुखार आए कोई ज़रूरी नहीं, कई बार डायबिटीज़ पेशेंट्स में या कुछ सीकेडी पेशेंट्स में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता यूरिन इन्फेक्शन का। फीवर हो सकता ना है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जब भी आपको लगता है कि आप सिक फील कर रहे हैं या यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, आपको तुरंत यूरिन इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना चाहिए, यूरिन टेस्ट कराना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको तेज़ बुखार आने लग जाए या राइट साइड या लेफ़्ट साइड में पेन होने लग जाए, पेशाब बंद हो जाए, रुक जाए या यूरिन में ब्लड आए तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर एडमिशन की सलाह दी जाती है तो आपको एडमिट होना चाहिए। नेक्स्ट है यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आप इनिशियल फेज़ में पहुंचते हैं और सिंपल यूटीआई है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, सिंपल टैबलेट्स या से उसको ट्रीट किया जा सकता है और आपका यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के भी कराया जाता है। ये देखा जाता है कि पेशाब की थैली पूरी खाली हो रही है कि नहीं, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है। अगर सिंपल यूरिन इन्फेक्शन अगर एंटीबायोटिक्स से ट्रीट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और अगर मान लो सोनोग्राफी में कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, जैसे किडनी में कोई ब्लॉकेज है, किडनी स्टोन से या पेशाब रुका हुआ है, तो हो सकता है डॉक्टर आपको पेशाब में नली डाल सकता है, किडनी में स्टेंट डाल सकता है या किडनी रिमूवल के लिए आपको बाद में सलाह दे सकता है। अगर आपको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वार्निंग साइन है कि आप इमीडिएटली आप एडमिट हों और डॉक्टर्स की सलाह लें।
अंत में क्या प्रैक्टिकल टिप है यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? तो लाइक एनी अदर पेशेंट्स, यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको अच्छा हाइड्रेट होना पड़ता है, पानी आपको एडिक्वेट मात्रा में लेना पड़ता है। सीकेडी मरीजों को या क्रोनिक किडनी डिसीज़ के मरीजों को स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इनको पानी कम पीने की सलाह दी जाती है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि पानी आप कितना पी सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी पेशाब की थैली या ब्लैडर को आप समय समय पर एम्प्टी करते रहें, मतलब पेशाब ज़्यादा देर रोक के नहीं रखना है और टाइम टू टाइम एम्प्टी करते रहें, ताकि वह साइकिल बना रहे। और रात में यूरिन पास करके सोना है, ताकि रात भर यूरिन इकट्ठा ना रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डायबिटीज़ है तो आप शुगर कंट्रोल चेक करें और शुगर को प्रॉपरली वॉच करें और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लोकल हाइजीन मेंटेन करें, स्पेशली अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो आप ध्यान रखें कोई वजाइनल इन्फेक्शन, डिस्चार्जेस, ये सारी चीज़ें नहीं है। क्लीन टॉयलेट यूज़ करें। और फीमेल्स में स्पेशली ज़रूरी है, अगर आपको फोर स्किन टाइट है या फाइमोसिस है या सामने की स्किन में इन्फेक्शन है, तो उसको प्रॉपर नहाते समय क्लीन करें और टाइम टू टाइम यूरिन पास करके आएँ। अगर सिम्टम्स बने रहते हैं यूरिन के, तो आप डॉक्टर्स के पास जाएँ और जो भी सलाह देते हैं उसको आप फॉलो करें। और मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको किडनी फेलियर पेशेंट्स को कैसे वॉचफुल रहना है ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर आप सीकेडी के मरीज़ हैं या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई सीकेडी मरीज़ है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ भी कमेंट हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।